जो ये जगह हमारे शर्मा जी ने साहित्यकारों के लिए उपलब्ध कराई है, इतनी बढ़िया जगह, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। निवेदन है कृष्ण मुरारी शर्मा जी, मोहन मुरारी शर्मा जी से कृपया आए और वो अध्यक्ष जी को बुके देकर के सम्मानित करें। फोटो फोटो ले लो संजीव, फोटो और इस पूरे निखिल कैफे को सफलतापूर्वक संचालन करने वाली हमारी बहन, हमारी भतीजी, हमारी बेटी, हाँ और क्या पूरा संचालन कर रही है और इतने अच्छे तरीके से, कुछ पूछिए मत। मुझे लग रहा है ये लड़की के नाम है उम्र से पहले बहुत बड़ी हो गई है मतलब बड़ी शालीनता के साथ में और बड़ी सफलता के साथ में। व्यवहार से लगता है 75% तो इसका व्यवहार ही खींच कर लाता है कि वहां पे करेंगे, जगह तो है ही बढ़िया। बहन इश्का से निवेदन है वो आज के हमारे मुख्य अतिथि बुके देकर के फोटो ले लो। इधर देखना, फोटो में जान तभी आइए, इधर देखो। ठीक है, शायद पहली मर्तबा देखा इतने लोगों को, जितने लोगों को। आइए वंदना जी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। वंदना जी बैठिए, आप इधर आ जाएं। आप लोगों को आमंत्रण दिया गया था, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, अच्छा लगेगा जरा। इधर ही आ जाओ, इसका इधर ही आ जाओ भाई। सभी का बहुत स्वागत है। आदरणीय बड़े भाई परमानंद जी आए, बेबाग जी आई, संजीव चौहान तो इसके महफिल के बजमे जहाँ के रूए रवा हैं। दरअसल हुआ क्या है कि आज ज़्यादातर लोग हमारे गेस्ट, हमारे जो कवि शायर हैं, अस्वस्थ हैं। तरल भाई साहब की नाक में कुछ हो गया, वो अस्वस्थ हो गए। अशोक रावत जी अस्वस्थ हो गए। भाई भरतदीप माथुर जी भी अस्वस्थ हो गए। किसी की कुछ व्यस्तताएं थी तो नहीं आ पाए। बहरहाल कोई बात नहीं है, तादाद से कुछ भी नहीं होता है। और ख़ास बात यह है आज उस्ताद ज़्यादा हैं और हम विद्यार्थी कम हैं, क्योंकि ज़्यादा सीखने का आज मौका मिलेगा हम लोगों को। बिना किसी उसके अब करें भाई साहब, अध्यक्ष जी शुरुआत करें। मैं भाई संजीव चौहान जी से निवेदन कर रहा हूँ। वंदना नहीं हो भाई संजीव, आप अपने जो गीत हैं, आज आपकी परीक्षा भी है और मैं उस्ताद जो हमारे गुरु साहित्यकार हैं भाई परमानंद जी और दादा साहब भारती जी और भाई रमेश पंडित जी से निवेदन है कि ये किताब छोड़ करके, बड़ी मतलब मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, जो ये बच्चा पढ़ रहा है उसको आप सुने और ये बताएं कैसे गीते क्या है और इसमें क्या कमी है। गोष्ठी का मकसद ही सीखना होता है। भाई आइए संजीव चौहान जी। बैठो बैठो। मैं पानी ले रहा हूँ। सर्वप्रथम मंच को नमन करता हूँ और आज के इस महफिल के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय आपको प्रणाम करता हूँ और सामने उपस्थित शर्मा जी, विभाग दादा और बहन वंदना दीदी और बहुत अच्छा संचालन कर रहे दादा शिवराज जी, आपको भी प्रणाम। दादा तो वही है भैया, क्या दूंगी तो दादा तो वो है। आप लगातार संपर्क में रहते हैं, विचार करते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो हमने कहा चलिए गोष्ठी करते हैं, जिससे गोष्ठियों का मतलब होता है सीखना सिखाना। तो यहाँ उद्देश्य भी वही है कि सीखा जाए और सीख करके आगे बढ़ा जाए और इस बहाने मुलाकात भी हो जाती है।
तो जो कुछ भी इस समय लिख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, तो बस उसी पे ज्यादातर जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, उस पर कहा है। कहना है कि खत्म ये खरपतवार क्यों नहीं करते, खत्म ये खरपतवार क्यों नहीं करते, खुलकर इस पर वार क्यों नहीं करते। ये तो सच है कि आदमी हो तुम मगर, ये तो सच है कि आदमी हो तुम मगर, फिर आदमी से प्यार क्यों नहीं करते, अच्छा भाई, अच्छा। फिर आदमी से प्यार। रामेंद्र दादा आगे, माइक से कम कर रहा है, आवाज तो उसकी बहुत आ रहा है। उनसे निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें और काफी शुरू करता हूँ। हो गया काम, बहुत बढ़िया। बजाए ना आवाज। खरपतवार खत्म क्यों नहीं करते। हाँ, मैं दोबारा से उसके बोल देता हूँ कि खत्म ये खरपतवार क्यों नहीं करते, क्या बात है। खुलकर इस पर वार क्यों नहीं करते। ये तो सच है कि आदमी हो तुम मगर, ये तो सच है कि आदमी हो तुम मगर, फिर आदमी से प्यार क्यों नहीं करते, फिर आदमी से प्यार क्यों नहीं करते। एक मुक्तक रख रहा हूं दादा। प्रीत मोहब्बत समता के विश्वासों को खा जाती है, प्रीत मोहब्बत समता के विश्वासों को खा जाती है। चाहे जितने भी हों अपने खासों को खा जाती है। नफरत ऐसी डायन है बस खून की प्यासी होती है। क्या बात है। नफरत ऐसी डायन है बस खून को प्यासी होती है। मानवता के सारे ही एहसासों को खा जाती है, मानवता के सारे ही एहसासों को खा जाती है। और आजकल एक रिवाज सा चल गया है, नए नए जो लड़के हैं उनको रास्ता भटकाने का काम सियासतों के द्वारा होता है। तब वहां से कुछ दर्द छलकता है, उस दर्द को देखता हूं कि नौजवान लड़के जो जरा जरा सी उम्र के लड़के हैं वो जरा सी उन्मादी भीड़ के चक्कर में मारे जा रहे हैं। तब कहता हूं भगवा हरा रंग न जाने किन रंगों में मर जाते हैं, भगवा हरा रंग न जाने किन रंगों में मर जाते हैं। धर्म बचाने वाली झूठी उमंगों में मर जाते हैं। उनके बच्चे जाकर पड़े विदेशी धरती पर, उनके बच्चे जाकर पड़े विदेशी धरती पर। आपके बच्चे धर्म, आपके बच्चे मजहब वाली जंगों में बहुत मर बढ़िया। जाते हैं। आपके बच्चे बढ़िया। मजहब वाली जंगों में मर जाते हैं। मंदिर पूजा तो मस्जिद इबादत को तरसेंगी, मंदिर पूजा यदि यही हाल रहा तो मंदिर पूजा तो मस्जिद इबादत को तरसेंगी। कच्ची कलियां फिर सखावत को तरसेंगी। संभाले नहीं गए हालात तो याद ही रखना, संभाले नहीं गए हालात तो याद ही रखना। आने वाली नस्लें फिर मोहब्बत को तरसेंगी, आने वाली नस्लें फिर बहुत मोहब्बत को बढ़िया, बहुत तरसेंगी। अच्छी बात। तो पहले तुमको जहरीली फजा में उतारा जाएगा दादा, पहले तुमको जहरीली फिजा में उतारा जाएगा। उन्मादी महफिल में फिर तुमको और निखारा जाएगा। पहले तुमको जहरीली फिजा में उतारा जाएगा, उन्मादी महफिल में फिर और निखारा जाएगा। गरना समझे सियासी साजिश है नई उम्र के लड़कों, गरना समझे सियासी साजिश है नई उम्र के लड़कों। हिंदू मुस्लिम कर कर तुमको रोज ही मारा जाएगा, क्या बात है, हिंदू क्या मुस्लिम कर कर तुमको रोज ही मारा जाएगा।
एक दो मुक्तक और, उसके बाद में फिर मैं अपना रखता हूँ। गीत सुनाओ। नहीं अच्छी नहीं होती ये फितरत, छोड़ दो साहिब। नहीं अच्छी नहीं होती ये फितरत, छोड़ दो साहिब। बस्तियों को जलाने की ये कसरत, छोड़ दो साहिब। मुहब्बत जो करोगे तो मुहब्बत पाओगे दुनिया में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुहब्बत जो करोगे तो मुहब्बत पाओगे दुनिया में। लहू की प्यासी होती है ये नफरत, छोड़ दो साहिब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लहू की प्यासी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये नफरत, छोड़ दो साहिब। सलामत रखो हर गुल को, चमन के काम आएगा। मोहब्बत भाईचारा ही अमन के काम आएगा। बहाना यूं सड़कों पर लड़ कर के आपस में। बहाना यूं सड़कों पर लड़ कर के आपस में। लहू का एक कतरा भी वतन के काम आएगा। लहू का एक कतरा भी वतन के काम आएगा। इस देश के नागरिक का, एक एक व्यक्ति का यह सपना रहता है कि मेरा देश बुलंदियों को छुए, मेरा देश विश्व की धरा पर सबसे अलग नजर आए। तब कि पग पग पर तू छुए बुलंदी, बस इतना अरमान मेरा। पग पग पर तू छुए बुलंदी, बस इतना अरमान मेरा। तू ही जाहे तू ही साहे तू ही है ईमान मेरा। भारत तेरी माटी में जन्म करोड़ों बार मिले। भारत तेरी माटी में जन्म करोड़ों बार मिले। कतरा कतरा खून बदन का तुझ पर है कुर्बान मेरा। कतरा कतरा खून बदन का तुझ पर है कुर्बान मेरा। पग पग पर तू छुए बुलंदी, बस इतना अरमान मेरा। पग पग पर तू छुए बुलंदी, बस इतना अरमान मेरा। तू ही जाहे तू ही साहे तू ही है ईमान मेरा। तू ही जाहे तू ही साहे तू ही है ईमान मेरा। भारत तेरी माटी में जन्म करोड़ों बार मिले। भारत तेरी माटी में जन्म करोड़ों बार मिले। कतरा कतरा खून बदन का तुझ पर है कुर्बान मेरा। कतरा कतरा खून बदन का तुझ पर है कुर्बान मेरा। एक मैं गीत पढ़ो। क्या कशा वाला गीत है दादा। नजर जहां भी उठी जहां में, कहीं भी रोशन जहां नहीं है। क्या बात है। नजर जहां भी उठी जहां में, कहीं भी रोशन जहां नहीं है। निगाहें जिसको तलाश करती, कहीं भी वो मेहरबान नहीं है। निगाह जिसको तलाश करती, कहीं भी वो मेहरबान नहीं है। नजर जहां भी उठी जहां में, कहीं भी रोशन जहां नहीं है। मन पढ़ता हूँ।
स्वागत है। हमारी लाशों की गठरियों पर, हमारी लाशों की गठरियों पर है उनके पाँव के निशान, लेकिन हमारी लाशों की गठरियों पर है उनके पाँव के निशान, लेकिन हमारे माथे पे कोई उनकी, हमारे माथे पे कोई उनकी नेकियों के निशान क्या बात है। नहीं है। बहुत बढ़िया। हमारे माथे पे कोई उनकी नेकियों के निशान बहुत बढ़िया। नहीं है। निगाहें जिसकी तलाश करती, कहीं भी वो महरुबा बहुत बढ़िया। नहीं है। ये टीस लेकर, ये चीख लेकर, ये टीस लेकर, ये चीख लेकर, ओ इंसाफ की एक भीख लेकर, ये चीख लेकर, ये टीस लेकर, ओ इंसाफ की एक भीख लेकर, कहाँ पे जाऊं कोई बताए, कहीं भी कोई रहनुमा नहीं अच्छा। है। बहुत अच्छा भैया। कहाँ पे जाऊं कोई बताए, कहीं भी कोई रहनुमा नहीं है। निगाहें जिसकी तलाश करती, कहीं भी वो महरुबा नहीं है। और बंद है। ऐ रब तू मेरी दुआएं सुन ले, क्या बात है। ऐ रब तू मेरी दुआएं सुन ले, दुआएं सुन ले, सदाएं सुन ले, ऐ रब तू मेरी दुआएं सुन ले, दुआएं सुन ले, सदाएं सुन ले। तू ही खुदा है सब जहां का, कोई दूजा खुदा नहीं है। क्या बात है। तू खुदा है सब जहां का, दूजा कोई खुदा नहीं है। और इसका लास्ट अंतरा है। मैं चुप रहूं तो ज़मीर को से, क्या बात है। मैं चुप रहूं तो ज़मीर को से, जो बोलता हूँ तो जान जाए। क्या बात है। मैं चुप रहूं तो ज़मीर को से, जो बोलता हूँ तो जान जाए। तिमिर में सारिक कहीं किसी भी, तिमिर में सारिक कहीं किसी भी, उम्मीद का कहकशा नहीं है। उम्मीद का कहकशा नहीं है। निगाह जिसकी तलाश करती, कहीं भी वो महरुबा नहीं है। कहीं भी वो महरुबा नहीं है।
एक मुक्तक के बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। लगता था अब तक तो केवल, लगता था अब तक तो केवल, सब लगे हैं जोरा जोरी में। लगता था अब तक तो केवल, सब लगे हैं जोरा जोरी में। अपने अपने बल अजमाते इस राजनीति की डोरी में। कि अब लगता था अब तक तो केवल, लगता था अब तक तो केवल, सब लगे हैं चोरा जोरी में। अपने अपने बल अजमाते इस राजनीति की डोरी में। राहुल गांधी के एटम बम ने, राहुल गांधी के एटम बम ने भारत को सच ये बताया है। राहुल गांधी के एटम बम ने भारत को सच ये बताया है। केचुआ भी है शामिल चौकीदार की चोरी में। केचुआ भी है शामिल चौकीदार की चोरी में। बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी और रिजल्ट तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि देंगे कि संजीव की परफॉर्मेंस कैसी रही या नहीं व्याकरण की दृष्टि से। और इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है कि संजीव की थोड़ी फर्क हो जाए, इस बच्चे को, इस लड़के को थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिले। अब मैं भाई बहुत अच्छे तरन्नुम के लबो लहजे के मालिक भाई प्रकाश गुप्ता विभाग से निवेदन है वो आए और अपना कलम पेश करें। और हरीश सिंह डी भाई साहब संरक्षक हैं, वो रास्ते में आ रहे हैं, उनका फोन था यार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को नमन करता हूं। सभागार में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए और खूबसूरत संचालन करने के लिए भाई शिवराज यादव जी और भाई संजीव शारिक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा, आपने मुझे याद किया, वाकई आपकी इनायत और आपकी मोहब्बतें हैं। वरना 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 किसे अब कौन चाहता है, कौन किसको बुलाता है। क्या बात है। किसे अब कौन चाहता है, कौन किसको बुलाता है। बड़ा भारी सा मन लेकर आदमी आता जाता है। क्या बात है। किसे अब कौन चाहता है, कौन किसको बुलाता है। बड़ा भारी सा मन लेकर आदमी आता जाता है। जिसे देखो भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ, नजरे इनायत, कि जिसे देखो मुब्तला है दूसरों को गिराने में। जिसे देखो मुब्तला है दूसरों को गिराने में। किसी का आगे बढ़ना भी किसे अब रास आता है। क्या बात है, क्या बात। किसी का आगे बढ़ना भी किसे अब रास आता है। सही कह रहे हैं। और आंखें मूंद कर जिस पर भरोसा कर लिया तुमने, आंखें मूंद कर, आंखें मूंद कर जिस पर भरोसा कर लिया तुमने, वही मझधार में लाकर नाव अक्सर डुबाता है। क्या बात है, क्या बात। वही मझधार में लाकर बहुत अच्छा नाव अक्सर डुबाता है। और अर्ज को जीव भी करता हूं कि किसी से रंजो गम अपने अवस तुम बांट न लेना। अवस बोलो तो फिजूल। कि किसी से रंजो गम अपने अवस तुम बांट न लेना। बारहा फिर वही आकर के दुखती रग दबाता है। बारहा फिर वही आकर के दुखती रग दबाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।
आप सभी मित्रों को चंद शेरों के माध्यम से एक मशवरा देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, काम आएगा आप सभी के। वैसे तो आप प्रबुद्ध हैं, सब जानते हैं, मुझसे भी मुर्दराज हैं। अर्ज कुछ यूं करता हूं कि अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो, अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो, अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो तो गम से भी आंखें मिलाना सीख लो। क्या बात है। अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो तो गम से भी आंखें मिलाना सीख लो, और हर एक नश्तर की चुभन सहते हुए, हर एक नश्तर की चुभन सहते हुए गुल की मानिंद मुस्कुराना सीख लो। बढ़िया। बहुत शुक्रिया। कि अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो, अगर जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो तो गम से भी आंखें मिलाना सीख लो, और हर एक नश्तर की चुभन सहते हुए गुल की मानिंद मुस्कुराना सीख लो। तदाद करता हूं कि रुख हवाओं का मुखालिफ हो भले, रुख हवाओं का मुखालिफ हो भले, रुख हवाओं का मुखालिफ हो भले, दीप आशा के जलाना सीख लो, दीप आशा के जलाना सीख लो, और आंख में पानी बचाना है अगर, बड़ा खास मशवरा है दादा, आंख में पानी बचा, आंख में पानी बचाना है अगर, दुनिया से हर गम छुपाना सीख लो। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया से हर गम छुपाना सीख लो। और इसका आखिरी शेर कि लोग अशकों पर तुम्हारे घर हंसे, लोग अशकों पर तुम्हारे घर हंसे, तुम भी लोगों को रुलाना सीख लो, तुम भी लोगों को रुलाना सीख लो। आइए इस सिलसिले के बाद अब एक गीत आपके समक्ष तरन्नुम से पेश करना चाहता हूं। इरशाद। मेरा मानना है कि ये गीत आदमी की जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदलने की सलाहियत रखता है। भाइयों, जिंदगी में कुछ गम ऐसे होते हैं, गम कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी दवा कहीं नहीं मिलती, जिनकी दवा या तो वक्त करता है या फिर आपके हौसले करते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आपकी नजर गीत करना चाहता हूं। गीत की शुरुआत मैं कथा से करना चाहता हूं, और वो ये कि मेरे अपने ही जब मुझसे जलने लगे, 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 सारे सपने हकीकत में ढलने लगे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अपने ही जब मुझसे जलने लगे, सारे सपने हकीकत में ढलने लगे, हो गया दो गुना फिर सफर का मजा, हो गया दो गुना फिर सफर का मजा, रंग किस्मत के मेरी बदलने लगे, रंग किस्मत के मेरी बदलने लगे। आइए कुछ इसी अंदाज का गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो दुनिया वाले उससे जलने लगते हैं। बस यही मैसेज है इस गीत के माध्यम से। दादा आपने सुना होगा, वैसे अर्ज करता हूं कि मुझको मकाम क्या मिल गया। बहुत बढ़िया। मुझको मकाम क्या मिल गया, क्या दिन मेरे बदल गए, मेरे हम सफर मेरे हम नवा, सब वे सबब ही जल गए, मुझको मकाम क्या मिल गया। दादा इलाज
मुझको मकाम क्या मिल गया, क्या दिन मेरे बदल गए, मेरे हम सफर मेरे हमनवा सब बेसबब ही जल गए, मुझको मकाम क्या मिल गया। मंद हाजिर करता हूँ। स्वागत है। मुझे क्यों मिली बुलंदियां, क्यों फरोग मुझको मिल गया, क्या बात है, क्या बढ़िया। मुझे क्यों मिली बुलंदियां, क्यों फरोग मुझको मिल गया, उनके इसी मलाल में, उनके इसी मलाल में दिन जिंदगी के ढल गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे बहुत अच्छा। हम सफर मेरे हम नवा सब बेसबब ही जल गए, मुझको मकाम क्या मिल गया। देखो इसी बात है फोटो। थे रास्ते मुश्किल तो क्या, पर हौसले बुलंद थे रास्ते मुश्किल तो क्या, पर हौसले बुलंद थे, कई बार लड़खड़ाए हम, कई बार लड़खड़ाए हम, फिर आप ही संभल गए, मेरे हम सफर मेरे हम नवा सब बेसबब ही जल गए। गीत का अंतिम अंत और आपकी जहमत तमाम करता हूँ। कोई इस तरह कोई उस तरह, क्या बात है। फिर जिसने चाहा जिस तरह, बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। कोई इस तरह कोई उस तरह, फिर जिसने चाहा जिस तरह, फिर जिसने चाहा जिस तरह, सब राह रोकते रहे, सब राह रोकते रहे, हम दूर तक निकल गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे हम सफर मेरे हम नवा सब वे सबब ही जल गए, मुझको मकाम क्या मिल गया, क्या दिन मेरे बदल गए, मेरे हम सफर मेरे हम नवा सब वे सबब ही जल गए, सब वे सबब ही जल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई प्रकाश। भाई, मेवाक की बहुत अच्छी प्रस्तुति रही
और ख़ास बात यह है कि हमारे शहर में तमाम लोग साहित्य की सेवा कर रहे हैं, पर भाई प्रकाश गुप्ता विवाक वास्तव में बड़े सच्चे मन से बिना किसी महत्वाकांक्षा के हर संडे को अपने ऑफिस में प्रोग्राम रखते हैं, गोष्ठी कराते हैं। बहुत एक कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी महत्वाकांक्षा होती है हमारी भी कि इनकी गोष्ठी में हम जाएं, लेकिन प्रकाश भैया हम बुलाते ही नहीं हैं। बहरहाल अब मैं बिना नहीं, खैर वो तो मेरी उनका चलता है, हमारे भाई है। मैं बहन वंदना से निवेदन करूंगा, आप आइए अपनी प्रस्तुति दें। ये लेना। और उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और कल जन्माष्टमी थी, तो 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले अपने प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित करती हूँ। बांसुरी सुनाते धुन मोहते सभी का मन, कृष्ण भाव प्रेम का है, कृष्ण ही बसंत है। और मीठी मुस्कान लेके माखन के थोड़े छींके, ग्वाल बाल सब कहे कृष्ण दिग्दिगंत है। और कृष्ण प्रेम के हैं देव दिव्य ज्योति एकमेव, कृष्ण प्रेम के हैं देव दिव्य ज्योति एकमेव। कृष्ण की नहीं है था, कृष्ण ही अनंत है। और गीता का दिया है ज्ञान खोल चक्षुले, मान सोच से है प्रेम कृष्ण करनी से संत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां में जिंदगी की बात हुई तो जिंदगी के लिए अपनी लिखी हुई पहुंचाती हूँ आप सभी तक। कभी हसीन कभी गमगीन होती है जिंदगी, कभी हसीन कभी गमगीन होती है जिंदगी। कभी स्याह कभी रंगीन होती है जिंदगी, कभी स्याह कभी रंगीन होती है जिंदगी। हर आलम दिखाता है अजब ही रंग इसका, हर आलम दिखाता है अजब ही रंग इसका। कभी मीठी कभी नमकीन होती है जिंदगी, कभी मीठी कभी नमकीन होती है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां में राजनीति की बात हुई है, तो 4 पंक्तियां आज की राजनीति के लिए, और जब से चालू है तब से राजनीति के लिए पहुंचाती हूँ। कहीं है स्वप्न आंखों में, कहीं महफिल सजानी है, कहीं है स्वप्न आंखों में, कहीं महफिल सजानी है। मेरे आजाद भारत की बड़ी उलझी कहानी है, मेरे आजाद भारत की बड़ी उलझी कहानी है। सियासत अब तिजारत है, सियासत अब तिजारत है, कभी सेवा रही थी जो, सियासत अब तिजारत है, कभी सेवा रही थी जो। मिली भ्रष्टों को है सत्ता, विरासत बेच खानी है, मिली भ्रष्टों को है सत्ता, विरासत बेच खानी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मैं अपने मन की आप सभी तक पहुंचाती हूँ। मेरी विशेषता, और मुझे लगता है हम सभी भारतवासियों की यही विशेषता है, अकारण यूं किसी का दिल दुखाया हम नहीं करते, अकारण यूं किसी का दिल दुखाया हम नहीं करते। यूं अश्कों की सदाकत को भी जाया हम नहीं करते। मोहब्बत को इबादत से भी बढ़कर मानते हैं हम, मोहब्बत को इबादत से भी बढ़कर मानते हैं हम। किसी को भूल करके भी सताया हम नहीं करते, किसी को भूल करके भी सताया हम नहीं करते। क्या मैंने माँ के लिए लिखी थी, माँ को समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुंचाती हूँ। तुम्हारे पहले रोने को वो सुनकर मुस्कुराती है, तुम्हारे पहले रोने को वो सुनकर मुस्कुराती है। तुम्हें गोदी में लेकर वेदना अपनी भुलाती है, तुम्हें गोदी में लेकर वेदना अपनी भुलाती है। तेरी खुशियों की खातिर पूजती
माँ राह के पत्थर तेरी खुशियों की खातिर पूजती। माँ राह के पत्थर तपा कर आग में खुद को तुम्हें कुंदन बनाती है। तपा कर आग में खुद को तुम्हें कुंदन बनाती है। और एक गजल का मतलब और एक शेर पहुंचाती हूँ। बेवफाई का असर अच्छा लगा, बेवफाई का असर अच्छा लगा, अश्क में डूबे मगर अच्छा लगा, अश्क में डूबे मगर अच्छा लगा। नीलकंठी हो गए हम आज से, नीलकंठी हो गए हम आज से, पी लिया हमने जहर अच्छा लगा, पी लिया हमने जहर अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और सुनाती रहो। गीत सुना दूं, एक गजल सुना दूं? चलिए एक मुक्तक पहुंचाती हूँ आप सभी तक गीत से जोड़ने के लिए, फिर गीत पहुंचाती हूँ। राम के जैसा दोगे यदि प्रेम तुम, राम के जैसा दोगे यदि प्रेम तुम, साथ तो सीता समय भी निभा जाऊंगी। राम के जैसा दोगे यदि प्रेम तुम, साथ तो सीता समय भी निभा जाऊंगी। प्रीत की रीति गर कृष्ण जैसी हुई, प्रीत की रीति गर कृष्ण जैसी हुई, गीत मीरा समय भी सुना जाऊंगी, गीत मीरा समय भी सुना जाऊंगी। जब तलक इस धरा पे ये गंगा बहे, जब तलक इस धरा पे ये गंगा बहे, तेरी मेरी कहानी के किस्से रहे। जब तलक इस धरा पे ये गंगा बहे, तेरी मेरी कहानी के किस्से रहे। कसम निभाते जो होंगे लखन से सभी, कसम निभाते जो होंगे लखन से सभी, दर्द उर्मिल की भांति भुला जाऊंगी, दर्द उर्मिल की भांति भुला जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। और एक गीत पहुंचाती हूँ। और जब शादी तय होती है तो पीली चिट्ठी लिखी जाती है। पीली चिट्ठी लिखने के बाद जो भाव बना उसी भाव पे मैंने गीत लिखा है, पहुंचाती हूँ आप सभी तक। सुनिए। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका। और बंद पहुंचाती हूँ। लोग वैसे ही कम है, रामेंगे उनको बोलिए शर्मा जी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका,
मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका। और बंद पहुंचाती हूँ। फूल मन में कुमुदनी से खिलने लगे, फूल मन में कुमुदनी से खिलने लगे। दो नयन स्वप्न में रोज मिलने लगे, दो नयन स्वप्न में रोज मिलने लगे। रंग हल्दी का ज्यों तनों पे चढ़ने लगा, रंग हल्दी का ज्यों तनों पे चढ़ने लगा। त्यों लता सा ये मन तरों पे बढ़ने लगा, त्यों लता सा ये मन तरों पे बढ़ने लगा। एक एहसास की, एक एहसास की बन रही है लड़ी, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका। और ये बैठे। गीत का दूसरा बंद पहुंचाती हूँ। हिलोरे लिए नाव पर बैठ आया, प्रणय रस पिए। द्वार की सांकलें खट खटाने लगी, खुशबुएं भैरवी राग गाने लगी। हाथ में आज मेहंदी रचाए खड़ी, मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका। चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। और गीत का अंतिम मन बस अपना स्थान लूंगी। द्वार कंचन कलश अब तो सजने लगे, द्वार कंचन कलश अब तो सजने लगे। गीत सौभाग्य के घर में बजने लगे, गीत सौभाग्य के घर में बजने लगे। सुन के सातों वचन मांग सिंदूर भर, सुन के सातों वचन मांग सिंदूर भर। सप्तपद से जुड़ा हर जन्म का सफर, सप्तपद से जुड़ा हर जन्म का सफर। संहिता की ऋचा जब हवन में पड़ी, चल पड़ी लग्न की ले सुखद शुभ घड़ी। मंत्र पढ़कर शगुन से लिखी पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 20वीं सदी की यादें ताजी कर दी बिना किसी भूमिका के भाई रामन जी से निवेदन है और अपना कविता पाठ करें। हमारे संरक्षक बड़े भाई हरीश सिंह जी आए हैं और बहुत ही कम समय बाद में कहूँगा, आप अपने घर पर लगातार गोष्ठी कराते थे, यानी किसी भी साहित्यकार से बढ़कर के आपका योगदान है साहित्य के लिए। एक अच्छी परंपरा थी, अच्छी परंपरा नहीं वो थी, अब कुछ भाभी जी कुछ अस्वस्थ हो गई थी, कोरोना की वजह से वो हो गई थी। मंच को नमन, सभी मित्रों को नमन। मेरी तो आज वो वाली बात है कि हम आए थे हर मिलन को और ओटन लगे कपास। मैं तो अपने भाई मोहन मुरारी जी से मिलने के लिए आया था और यहाँ देखा
तो माँ वाणी का आदेश हुआ कि भाई काव्य पाठ है। हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं थी, मैं आपको बताऊं। आप वास्तव में आप अतिथि हैं। हाँ वही ना, मैंने खुद ही कहा कि मैं तो अपने भाई मुक्तक से, तो मैं भी जिंदगी को परिभाषित करने का मैंने प्रयास किया है कि जन्म और मृत्यु के है बीच जिंदगी, जन्म और मृत्यु के है बीच जिंदगी, कुछ कही अनकही दास्तान जिंदगी, कुछ कही अनकही दास्तान जिंदगी, सुख दुख की कहानियों से भरी हुई, सुख दुख की कहानियों से भरी हुई एक जीती जागती है किताब जिंदगी, एक जीती जागती है किताब जिंदगी। और देखिए कि जीवन एक सफर है, जीवन एक सफर है राह जिंदगी, जीवन एक सफर है राह जिंदगी, और घुटन भरे माहौल में है चाह जिंदगी। क्या बात है। घुटन भरे माहौल में है चाह जिंदगी, और बूंद बूंद आंसू पीकर भी न बुझ सकी, खारे समंदर से है अथाह जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। खारे समंदर से वाह, है वाह, वाह, अथाह वाह, जिंदगी। और देखिए अंतिम मुक्तक में जिंदगी के ऊपर कहता हूं कि महसूस जैसी करो, महसूस जैसी करो, परमानंद भाई, महसूस जैसी करो वैसी है जिंदगी, महसूस जैसी करो वैसी है जिंदगी, कभी मीठी कभी तो कड़वी है जिंदगी, गर मिले एक अच्छा हम सफर राह में, गर मिले एक अच्छा हम सफर राह में, मंजिल को भूले वह सफर है जिंदगी, मंजिल को भूले वह सफर है जिंदगी। और एक गीत, आजकल हरियाली के बहुत प्रयास हो रहे हैं लेकिन हरियाली हो नहीं पा रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, और उस चीज को मैंने अपने इस गीत में समाहित किया है। हरियाली अब नहीं बची है, हरियाली अब नहीं बची है, शहरों में और गांव में, कंक्रीट के जंगल उग गए अब शहरों और गांव में, कंक्रीट के जंगल उग गए अब शहरों और गांव में, हरियाली अब नहीं बची है, हरियाली अब। और देखिए, हमने देखी है पगडंडी, हमने देखी है पगडंडी, दगरे देखे रेत भरे, मेड़ों पर चल कर देखे हैं फूले फलते खेत हरे, मेड़ों पर चल कर देखे हैं फूले फलते खेत हरे, संग हमारी बिटिया चलती, संग हमारी बिटिया चलती, पहन के रुनझुन पाँव में, हरियाली भी नहीं बची है शहरों में और गांव में, हरियाली भी नहीं बची है शहरों में और गांव। और एक परिदृश्य देखिए कि आंगन में था पेड़ नीम का, आंगन में था पेड़ नीम का, अब खड़ी हुई दीवार है, और दरवाजे भी अलग हो गए, देखो कैसा प्यार है, क्या बात है, क्या दरवाजे भी अलग हो गए, देखो कैसा प्यार है, बैठक भी अब नहीं होत है पौरी बाहर ठाव में, पौरी बाहर, बैठक भी अब नहीं होत है पौरी बाहर ठाव में, कंक्रीट के जंगल उग गए अब गांव शहरों में और गांव में, कंक्रीट के जंगल उग गए शहरों में और गांव में, घर मकान इतिहास हो गए। पहले हम लोग घर में रहते थे, सही बात, फिर मकानों में रहने लगे, घर मकान इतिहास हो गए, कोठी बंगले हुए बड़े, बहुमंजिल बन गई इमारत
फ्लैट हो गए वहां खड़े, बहुमंजिल बन गई इमारत, फ्लैट हो गए वहां खड़े, चलते चलते इन सड़कों पर, आजकल सड़क भी डाबर की नहीं बनती हैं, सीमेंट का कंक्रीट की बनती हैं, तो चलते चलते इन सड़कों पर छाले पड़ गए पाँव में, हरियाली अब नहीं बची है शहरों में और गांव में। और अंतिम स्पर्श देखिए इस गीत का कि अब भी समय बचा है बाकी, गलती फिर ना दोहराओ, अब भी समय बचा है बाकी, गलती फिर ना दोहराओ, जितने वृक्ष उजाड़े अब तक दुगने फिर से लगवाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जितने बहुत वृक्ष अच्छे। उजाड़े अब तक दुगने फिर से दृष्टि सार्थक हो गई। लगवाओ, प्यार करोगे प्रकृति से तो, प्यार करोगे प्रकृति से तो बैठोगे वृक्ष की छांव में, हरियाली अब नहीं बची है शहरों में और गांव में, कंक्रीट के जंगल उग गए, कंक्रीट के जंगल उग गए शहरों में और गांव में, हरियाली अब नहीं बची है शहरों में और गांव में, शहरों में और। धन्यवाद। अब हमारी इस महफिल में उस्ताद कवि शायरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। हमारे अध्यक्ष जी को जाना है, मैं अपनी बलि दे रहा हूँ। आराम से मैं केवल अपनी बलि ले रहा हूँ। मैं बहुत कम, बहुत मामूली पढ़ूंगा मैं, बस अपनी हाजिरी। हुई है हमी से कोई भूल या फिर, या कि मौजों पे बदनीयती छा गई है, और साहिल की जानिब चले थे जहां से ये कश्ती वहीं लौट कर आ गई है। भमर भी वही, जलजले भी वही हैं, वही है बदहालियों का नजारा, और दिखाया था जो तूने उंगली पकड़ कर, बता ना खुदा वो कहाँ कनारा। अब बस इतनी सी बात हो गई, बस मेरी हाजिरी हो गई। एक गजल के कुछ शेर तो अच्छा, तो मैं एक मतला और दो शेर, उसके बाद फिर आपको, देखो आप दोनों को सुनना है, परमानंद जी को सुनना है, बस इसलिए मैं तो। जो कल थी मजालिम की फजा अब भी वही है, जो कल थी मजालिम की फजा अब भी वही है, इंसान मुसीबत में घिरा अब भी वही है। हक बात, ये शेर तब हुआ था डॉक्टर कफील को जब वहां पर जेल में डाल दिया था बच्चों की जिंदगी बचाने में, ये उसका जुर्म था, तब ये हुआ था। हक बात पे सूली पे चढ़ा देती है दुनिया, हक बात पर सूली पे चढ़ा देती है दुनिया, हक गोई का जो कल था सिला अब भी वही है। और कहने को तरक्की पे नजर आती है दुनिया, कहने को तरक्की पे नजर आती है दुनिया, बेबाकी मगर चाक रिदा अब भी वही है। इन शब्दों के साथ में बड़े भाई और हमारे शिक्षक, हमारे गुरु भाई परमानंद जी से निवेदन है, बड़े सम्मान के साथ में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आइए, पढ़िए। मेरे लिए ऊंचा होगा जी। प्रणम में भाई सलभ भारती जी, अग्रज अनुज पंडित जी, हरीश चिमटी जी। हरीश चिमटी जी और हम साथ साथ आगरा कॉलेज के ग्राउंड में पहले टहला करते थे, हमारा बहुत लंबा परिचय। मेट्रो के आने से पहले, हाँ हाँ हाँ, मेट्रो के अतिक्रमण से पहले। और आप सभी महनीय साहित्यविद लोग। मैं बेसिकली तो श्रोता हूं, आपका बड़प्पन है। और
ये बिल्कुल सत्य है कि मैं तो पहले लिखता ही नहीं था। जब तक मैं नौकरी में रहा मैंने कभी नहीं लिखा। ऐसे एक घटना, बस एक बार मैं यहाँ आगरा में जब आया था रिटायर होने के बाद, तो एक छोटे से ऐसे ही गोष्ठी में चला गया था, तो मैंने लोगों को सुना। सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसा कुछ मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने वो प्रारंभ किया। वो प्रारंभ अभी तक वो प्रारंभ ही चल रहा है। शायद मुझे तो नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। चलो, ये एक ऐसा रास्ता था। और ये सब कारण क्यों था कि मैं लिखता अवश्य नहीं था, लेकिन ये इतनी जो पुस्तकें हैं ना, मेरे ख्याल से इतनी तो मैं जीवन भर में जितनी आगे के हिस्से में लगी इतनी तो मैं पढ़ चुका था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ता अवश्य रहा लेकिन लिखता नहीं था, और इसीलिए मुझे ये सुविधा हुई कि जैसे ही मैंने ये सोचा कि ये सब लोग ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैं कर सकता हूँ, मैंने जो प्रयास किया उसका जो प्रोत्साहन आप लोगों से मिला, वो शायद गीत कविता के रूप में जो भी मेरे अंदर आया वो आ गया, और उसको मैं अभी तक निर्वहन कर रहा हूँ। आप लोग बड़ा सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लायक, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं मेरी ऐसी कोई स्थिति। अरे हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ भाई साहब। याद तो मुझे रहता नहीं, क्योंकि मैंने कभी तैयारी नहीं की कि मुझे किसी मंच पर जाना है, इसलिए लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ और छप जाता है। छपने के बाद में देखो अब अगली किताब की और कोशिश कर रहा हूँ। जिनके हिस्से घर आया था, भाई साहब, जिनके हिस्से घर आया था, घर का आंगन बांट दिए। क्या बात। जिनके हिस्से घर आया था, घर का आंगन बांट दिए, और जिनके हिस्से नंदन आया, उपवन उपवन बांट दिए। एक अकेले हम ही ऐसे, एक अकेले हम ही ऐसे, घर पाया ना नंदन ही, और अपने हिस्से आई खुशबू बन के चंदन बांट दिया। अपने हिस्से आई खुशबू बन के चंदन बांट दिया। आप एक विचारधारा की बात आप अभी कह रहे थे, तो मैं एक प्रयास करूंगा कि आपकी विचारधारा तक भी पहुंचूं, उससे पहले और 2-4 मुक्तक और मैं पढ़ दूं। मैं तो मुक्तक की एक श्रृंखला पढ़ देता हूं छोटी सी। मैंने प्रेम पर 4-5 मुक्तक लिखे। अब देखिए वो प्रेम मेरा किस किस तरह का है। प्रेम का रंग छाया, प्रेम का रंग और छाता गया। क्या बात है। प्रेम का रंग छाया और छाता गया, ढाई आखर पड़ा गुनगुनाता गया। प्रेम भावों की अक्षय दौलत मिली, प्रेम भावों की अक्षय दौलत मिली। मैं लुटाता गया और पाता गया, मैं लुटाता गया और पाता गया। प्रेम की एक परिभाषा और देखिए। प्रेम शब्दों की कोई कहानी नहीं। बहुत बढ़िया। प्रेम शब्दों की कोई कहानी नहीं, इसकी होती कोई तर्जुमानी नहीं। प्रेम गूंगे को गुड़ का एहसास है। प्रेम शब्दों की कोई कहानी नहीं, इसकी होती कोई तर्जुमानी नहीं। प्रेम गूंगे को गुड़ का एहसास है, कर सके जो बयां वो
जुबां ही नहीं कर सके जो बयां वो जुबां ही नहीं। जुबां ही नहीं। एक और ईश्वर का रूप देखें प्रेम में। प्रेम ईश्वर का अद्भुत चमत्कार। प्रेम वास्तव में ईश्वर ही है। कोई अगर पराकाष्ठा की बात करता है, परम धाम की बात करता है, वो वहां प्रेम ही है। प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ईश्वर का अद्भुत चमत्कार है। प्रेम आनंद का एक संसार है। बहुत बढ़िया सर। जिसको जैसा रुचे ये उसी रूप में, जिसको जैसा रुचे ये उसी रूप में। प्रेम साकार है और निराकार है। प्रेम साकार है और निराकार है। अब प्रेम संबंधों के मध्य किस प्रकार का होता है? प्रेम ममता के आंचल का सत्कार है। क्या बात है। माँ को जो हम आज सम्मान देते हैं, ये वही है। प्रेम ममता के आंचल का सत्कार है। प्रेम बहनों को राखी का त्योहार है। प्रेम बेटी के होठों पे खिलती कली। क्या बात है, क्या बात है। प्रेम बेटी के ओठों पे खिलती कली। इश्का के लिए। प्रेम पत्नी के माथे का श्रृंगार है। प्रेम सजनी के माथे का श्रृंगार है। अंतिम अच्छा पढ़ा है। प्रेम अपनी धरा मान का व्योम है। प्रेम अपनी धरा मान का व्योम है। शान का सूर्य है, आन का सोम है। भारती के लिए प्राण अर्पित करे। क्या बात है। भारती अच्छा। के लिए प्राण अर्पित करे। प्रेम बलिदान है, प्रेम एक होम है। क्या बात है। प्रेम बलिदान है, प्रेम एक होम है। ये थे प्रेम के कुछ स्वरूप। और अभी भाई शिवराज जी ने मुझसे जो कहा, जो मैंने सुना था, तो आपके विषय की ओर मैं अब एक दो गीत लेके चलता हूँ। हाँ जी। विचारधारा तक पहुंचे। हालांकि आपने कह दिया, लेकिन कहने की आवश्यकता होती नहीं है। सत्य ये बताऊं कि मैं जब नौकरी में था, एक दमोह डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में है, तो प्रगतिशील लेखक संघ की वहाँ गोष्ठी हुआ करती थी। वो आप ही की विचारधारा की है जी। आपके यहाँ तो यहाँ प्रलेख हो गया क्या? वो प्रलेख था। वो तो शॉर्ट फॉर्म है उसकी। हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ की, उसमें अक्सर मैं जाया करता था, क्योंकि मेरी रुचि तो थी साहित्यिक लिखने पढ़ने की थी, लिखने की नहीं। तो मैं जब जाता था तो मैं उसको समझने लगा था कि ये विचारधारा क्या है, उस विचारधारा से मिलते हैं। एक बूंद अमृत की पीकर विष का सागर पीना। एक बूंद अमृत की पीकर
विष का सागर पीना और इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। एक बूंद अमृत की पीकर विष का सागर पीना और इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। और अंधियारे में लूट मचाए चोर चोर मौसेरे, और घड़ियाली आंसू करते हैं फेरे रोज सवेरे। अंधियारे में लूट मचाए चोर चोर मौसेरे, और घड़ियाली आंसू करते हैं फेरे रोज सवेरे। और भूख गरीबी दे पगार में, सुनना भाई साहब, भूख गरीबी दे पगार में, मिट्टी मोल पसीना। क्या बात और है। इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। और फूटी आंख बसंतन भाई, पतझर बारो मासी। फूटी आंख बसंतन भावे, पतझर बारे मासी। और सारे तंत्र रखेल हरम के, सत्ता जिनकी दासी। और फूटी आंख बसंतन भावे, पतझर बारो मासी। और सारे तंत्र रखेल हरम के, सत्ता जिनकी दासी। और सकल संपदा सुख के स्वामी, सकल संपदा सुख के स्वामी। अमन चैन भी छीना, और इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। और तू ही दलित प्रताड़ित पीड़ित, और तू ही दलित प्रताड़ित पीड़ित, रोए कौन सुनेगा। क्या बात है। और धरती क्या अंबर हिल जाए, जागे भुवन जगेगा। और तू ही दलित प्रताड़ित पीड़ित, रोए कौन सुनेगा। और धरती क्या अंबर जग हिल जाए, जागे भुवन जो जगेगा। और तेरा रचा फकीरा गाए, तेरा रचा फकीरा गाए, ले एक तारा वीणा। और इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। बहुत अच्छा। एक बूंद अमृत की पीकर विष का सागर पीना, और इस धरती को स्वर्ग बना ले, फिर जीने में जीना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं श्रद्धेय दादा सलभ भारती जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं अत्यधिक मैं द्रवित हूँ। उसका कारण क्या है कि दादा इस उम्र में लोहा मंडी से चले आए कुछ हम ऐसी व्यवस्था करें, दादा को लाने की और ले जाने की व्यवस्था हो जाए। तो बुजुर्गों के प्रति ये हमारी श्रद्धा
सम्मान जो ये इतनी बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, इस धूप में दादा आई और श्रद्धेय दादा से निवेदन है खुल करके खूब अपनी गीत गजल वो सुनाइएगा। आज आप आइए दादा, माइक पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, कुछ कोई कर दो ना, बस टाइट कर दो। नहीं रुकिए। ये फलक से चल कर जमी पे आया, क्या बात है। फलक से चल कर जमी पे आया, जो साथ ले कर के प्यार उतरा। फलक से चल कर जमी पे आया, जो साथ ले कर के प्यार उतरा। और था जिसमें जोशो जुनू का जलवा, वही तो दरिया के पार उतरा। क्या बात है। था जिसमें जोशो जुनू का जलवा, वही तो दरिया के पार उतरा। अभी तलक बलबले है बाकी, अभी तलक बलबले है बाकी, अभी तलक होश में नहीं है। भरी जवानी में पी थी जो मैं, अभी नहीं वो खुमार उतरा। भरी जवानी में जो पी थी, अभी नहीं वो खुमार उतरा। अरे क्या होता है यार। मैंने कुछ प्रयास किया गजल के कुछ शेरों में कहने का। इरशाद। प्रेम निर्गुण सगुण, प्रेम रसधार है। प्रेम निर्गुण सगुण, प्रेम रसधार है। प्रेम दुर्भावना का परिष्कार है। दुर्भावना का परिष्कार। प्रेम दुर्भावना का परिष्कार है। और प्रेम की राह इतनी सरल भी नहीं, प्रेम की राह इतनी सरल भी नहीं। धार दोहरी है जिसकी वो तलवार है। क्या बात है। प्रेम की धार राह इतनी सरल भी नहीं। धार दोहरी है जिसकी वो तलवार है। प्रेम हिमधार है कुछ जनों के लिए। क्या बात है। प्रेम हिमधार है कुछ जनों के लिए, और कुछ के लिए प्रेम अंगार है। प्रेम की प्रेम हिमधार है कुछ जनों के लिए, और कुछ के लिए प्रेम अंगार है। पंच तत्वों से आकार लेता मनुज, पंच तत्वों से आकार लेता मनुज। ये प्रकृति दत्त अनमोल उपहार है। जो वो भवन ध्वस्त हो जाएगा एक दिन, वो भवन ध्वस्त हो जाएगा एक दिन। जिस भवन का नहीं कोई आधार है, वो भवन ध्वस्त हो जाएगा एक दिन। जिस भवन का नहीं ठोस आधार है। सही बात है। जन्म और मृत्यु दोनों सुदृढ़ हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सुदृढ़ हैं। बह रही मध्य जीवन की जलधार है। बह रही मध्य जीवन की जलधार है। कप कपाता उजाला यही कह रहा। क्या बात है। कप कपाता उजाला यही कह रहा। जीत तेरी शलभ
दीप की हार है। और क्या पढ़ूं, गीत गीत पढ़ी था ना कोई? याद नहीं रहता है अब। बदल के रंगत दिखा रहा है कमाल सूरज, क्या बात है। तरह तरह की बदल के रंगत दिखा रहा है कमाल सूरज। और तुम्हें पता तक नहीं लगेगा चलेगा अपनी वो चाल सूरज। तुम्हें पता तक नहीं लगेगा चलेगा अपनी वो चाल सूरज। सुबह सवेरे ही चल पड़ा है, सुबह सवेरे ही चल पड़ा है, कुठार लेकर कराल सूरज। और लड़ेगा अपने विरोधियों से, न होगा किंचित निढाल सूरज। क्या बात है। अंधेरा सन्मुख खड़ा है तेरे, अंधेरा सन्मुख खड़ा है तेरे, निकाल तेगा निकाल सूरज। और जान न जाने पाए कहीं भी बचकर, तू काट इसका कपाल सूरज। और ये रोज पश्चिम दिशा में जाकर, ये रोज पश्चिम दिशा में जाकर अथाह जल को खंगालता है। ये रोज पश्चिम दिशा में जाकर अथाह जल को खंगालता है। और समंदरों में लगा के गोता तलाशता है प्रवाल सूरज। समुंदरों में लगा के गोता तलाशता है प्रवाल सूरज। अंधेरे अब कैद में रहेंगे, अंधेरे अब कैद में रहेंगे, उजाले फिर से स्वतंत्र होंगे। अंधेरे अब कैद में रहेंगे, अंधेरे अब कैद में रहेंगे, उजाले फिर से स्वतंत्र होंगे। अंधेरे फंस कर कहीं न निकलें, बना रहा है वो जाल सूरज। अंधेरे फंस कर कहीं न निकलें, बना रहा है वो चाल सूरज। और सवार होकर विचित्र रथ पर, सवार होकर विचित्र रथ पर है जिस जुटे हैं जिसमें विचित्र घोड़े। सवार होकर विचित्र रथ पर जुटे हैं जिसमें विचित्र घोड़े। और दसों दिशाओं में भर के झोली उड़ा रहा है गुलाल सूरज। दसों दिशाओं में भर के झोली। और जो चाहता है प्रकाश फैले, जो चाहता है प्रकाश फैले, जो चाहता है प्रकाश फैले। और ये सृष्टि सारी हरी भरी हो, जो चाहता है प्रकाश फैले। ये सृष्टि सारी हरी भरी हो, मिटे सभी देश का अंधेरा, तो मन के आंगन उछाल सूरज। मिटे सभी देश का अंधेरा। और शलभ से सूरज की दुश्मनी है, शलभ से सूरज की दुश्मनी है, ये बात संसार जानता है। और दिए को सौंपा है काम अपना, दिए को सौंपा है काम अपना, सिखा गया है कुचाल सूरज। क्या बात है, क्या बात है। कुछ सिखा गया है कुचाल सूरज। और क्या पढ़ूं भैया। मुंतजिर रहा है तू जिसका भी मुंतजिर रहा है, उसी का तो इंतजार तू है। तू जिसका भी मुंतजिर रहा है, उसी का तो इंतजार तू है। और गुलाब जिस पर खिला हुआ है, उसी ही टहनी का खार तू है। गुलाब जिस पर खिला हुआ है, उसी ही टहनी का खार तू है। शिकार करने चला है जिसका, शिकार करने चला है जिसका, कमान पर तीर को चढ़ा के। तेरी नजर का शिकार है जो, उसी का प्यारे शिकार तू है। तेरी नजर का शिकार है जो,
उसी का प्यारे शिकार तू है। और क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, कभी और दादा को सुनेंगे। वैसे अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष से निवेदन है वो आए और अपना कविता पाठ करें। स्वागत में जरा तालियां हो जाए। अरे ठीक है, तालियां। अपनी विधा की सब के सब बेकार, टांग दो खूंटी पर। क्या बात है, क्या बात है। सबके सब बेकार, टांग दो खूंटी पर, बहरी है सरदार। सबके सब बेकार, टांग दो खूंटी पर, बहरी है सरकार, टांग दो खूंटी पर, अच्छे दिन कब आए हमको दिखे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। काला धन कब लाए हमको दिखे नहीं, दिखे नहीं हमको गरीब गुरबों के घर, कितने घर बनवाए हमको दिखे नहीं। रोज रोज धुआंधार प्रचार, टांग दो खूंटी पर, सब के सब बेकार, बहरी है सरकार, टांग दो खूंटी पर। खोजी कुटे पिटे जहरीले नारे तुमसे गिरे नहीं, अंबर के दो तारे तुमसे गिरे नहीं। जहरीले नारे तुमसे गिरे नहीं, अंबर के दो तारे तुमसे गिरे नहीं, गिरे नहीं तुमसे गुंडों के मंसूबे और आतंकों के बड़े हौसले गिरे नहीं। रोज रोज फुसकार, टांग दो खूंटी पर, सब के सब बेकार, टांग दो खूंटी पर, बहरी है सरकार, टांग दो खूंटी पर। कुटे पिटे और जेल गए जो बिके नहीं, कुटे पिटे और जेल गए जो बिके नहीं। खोजी ईडी सीबीआई, खोजी भेजे घर उनके जो बिके नहीं, और ऐसे भी दो चार जो अब तक बिके नहीं, और हम हैं उनके साथ खड़े जो बिके नहीं, ऐसे भी दो चार जो अब तक बिके नहीं। ये जंगी तलवार जंग लगी हुई, ये जंगी तलवार टांग दो खूंटी पर, सब के सब बेकार, टांग दो खूंटी पर। मंदिर और मस्जिद से हमको क्या लेना, मंदिर और मस्जिद से हमको क्या लेना, तेरे रामलला से हमको क्या लेना। क्या लेना है घटवासन के चंदे से, गौ रक्षा के ढोंग से हमको क्या लेना। धर्म के ठेकेदार, टांग दो खूंटी पर, सब के सब बेकार, टांग दो खूंटी पर, बहरी है सरकार, टांग दो खूंटी पर। और अंतिम पंक्तियां हैं कि देना है तो सबसे पहले रोटी दो। क्या बात है, क्या बात है। देना है तो सबसे पहले रोटी दो, दीन दुखी दलितों को पहले रोटी दो, रोटी दो पहले देश के बचपन को, मौत से पहले हर भूखे को रोटी दो। क्या बात है। देना है तो सबको सबसे पहले रोटी दो, दीन दुखी दलितों को पहले रोटी दो, रोटी दो पहले देश के बचपन को, हर भूखे को मौत से पहले रोटी दो। कोरी जय जयकार, टांग दो खूंटी पर, सबके सब बेकार, टांग दो खूंटी पर, सबके सब बेकार। ठीक, बहुत। और सब ने प्रेम की बात कही थी। चलिए एक दो अंतरे पढ़ दे रहा हूं एक गीत के मैं भी। ये एक क्रांतिकारी के आत्मकथ्य का गीत है शिवराज भाई। जी जी। एक क्रांतिकारी युवक जो काम नहीं कर पाया और प्रेम की क्या सीमाएं हैं उसको कहने की कोशिश की। आत्मकथ्य गीत है क्रांतिकारी के माध्यम से। बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ, अधर पर तुम्हारे अधर अपने रख दूं, और फिर कोई मंत्र मैं बुदबुदाऊं, मगर मेरी प्रियतम ये संभव नहीं है, या फूंक से तेरी लट को उड़ाऊं। ये डर था उन्हें
जब अधर खोलता हूँ बगावत के स्वर में सदा बोलता क्या हूँ। बात है, बहुत कहीं स्वर मेरा ये बगावत न कर दे, बहुत बढ़िया। मृत भीड़ में प्राण फिर से न भर दे। यह सोच मोह में बट ठूस डाले, और फिर मेरे होंठ ही काट डाले, और फिर मेरे होंठ ही काट डाले। बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ कभी के, बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ केशों में कंघी करूं उंगलियों की, या पीठ पर फोर के पग धरूं मैं, मगर मेरी प्रियतम ये संभव नहीं है। या बाह में घेर, बांध कर नहीं, या बाह में घेर कर बैठ जाऊं, ये डर था उन्हें हाथ जो थामते हैं, बगावत का परचम सदा तामते हैं। न मट्ठी कसें और हवा में हिलाएं, ये हाथ फिर से न परचम उठाएं। यह सोच पहले तो नख नोच डाले, और फिर यह सोच पहले तो नख नोच डाले, और फिर मेरे हाथ ही काट डाले, और फिर मेरे हाथ ही काट डाले। बहुत दोहरा नहीं रहा हूं समय की वजह से। बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ कभी साथ तेरे चलूं मैं क्षितिज तक, थक के बैठो तो पांवों का तकिया लगा दो, मगर मेरी प्रियतम ये संभव नहीं है। या साथ तेरे मुडेरों पे डोलूं, ये डर था उन्हें पांव जिस पथ चले हैं, उस पथ पे बस क्रांति के काफिले हैं। कोई काफिला फिर से हल्ला न बोले, ये देश सारा मेरे साथ हो ले। यह सोच पहले तल छांट डाले, और फिर मेरे पाँव ही काट डाले, और फिर मेरे पाँव ही काट डाले। बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ केशों में कंघी करूं उंगलियों की, या पीठ पर पोर के पग धरूं मैं, या क्रांति के ये मैं गीत गाऊं। जो काम छूटे है मुझसे अधूरे, वे काम सारे तुम ही करना पूरे। ये झंडा उठाना, ये गीत गाना, इन काफिलों के तुम साथ जाना। बहुत चाहता था, बहुत चाहता हूँ। अंत में हमारे हिंदी के उस्ताद कवि बड़े भाई रमेश पंडित जी, आज की बहुत कार्यक्रम की गरिमा में ही आपकी अध्यक्षता रही। भाई दादा श्रद्धेय दादा सल्लभ भारती जी, और अंत में हमारे संरक्षक, किसी से बोला हुआ हमारे संरक्षक हर तरीके से हमेशा आशीर्वाद देने वाले, और साहित्यिक गोष्ठियों का वास्तव में स्तरीय, ये सिखाने वाले स्तरीय आयोजन होना चाहिए। आप हमारे संरक्षक हैं भाई हरीश चिमटी जी, उनसे निवेदन है बड़े शॉर्ट में, मैं कह रहा हूँ अपनी बात, वो आए और नहीं, अरे नहीं, जरूरी है, कार्य की परंपरा रही है, उद्बोधन नहीं, कार्यक्रम के बारे में उद्बोधन जरूरी है, और क्या मैसेज देना बस ये है।
ये आए हैं और यहाँ तक आए हाँ। हैं। मैं तो इन्हें पहले बिल्कुल नहीं जानता था, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं 75-80 के बीच की बात 69वें स्वतंत्रता दिवस के आगाज के साथ 79 में 79th जो स्वतंत्रता दिवस के आगाज के साथ जिस जिम्मेदारियों से साहित्य की सेवा के साथ समाज के लिए सोच रहे हैं, ये आप सबके साथ एक आगाज है जनता का और सरकारों को चेताने का कि संभल जाइए। जो आवाजें गरज रही हैं वो किसी प्रायोजक की मोहताज नहीं है। आवाजें जब गरजती हैं तो दुनिया झंझनाती है, और दुनिया की झंझनाहट के साथ जो लोकतंत्र में आवाजों की गर्जना जब बढ़ती है तो वो नए नए क्रांति के ऐसे बिगुल बजाती है जिसकी सरकारें, सत्ता और राजनीतिक दल कल्पना भी नहीं करते। साजिशों के मौसम से पेड़ फल तो देते हैं। नवाज देवबंदी साहब का ये शेर है कि साजिशों के मौसम से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज श्रद्धेय शलभ जी ने जो बात कही सूरज के साथ, वहीं परवीन साकिर भी कहती है ये बात कि सूरज को शीशे में लाया जा सकता है, आईना उसको भी दिखलाया जा सकता है। सही है। हम सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं इस बात के लिए चौकन्ना किया है कि रणनीतिक चुनावी जो हार जीत है वो संख्या बल में सत्ता हो सकती है, लेकिन जनता नहीं हो सकती। और इस समय तो बेहद चौंकाने वाली बात यह हुई जो किसी ने नहीं कही। परसों जब हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ संविधान की ली, संसद की प्रतिबद्धता को दोहराया और लाल किले की प्राचीर से उस आदमी को सत्ता समर्पित की जो ना संवैधानिक है, ना पंजीकृत है और ना भारतीय लोकतंत्र और चुनाव का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। ये 140 करोड़ का लोकतंत्र किन्हीं नटपुरियों का बंधक नहीं है। और ये हमारे लिए एक ऐसी चुनौती थी कि अरे जब आप सत्ता नहीं चला सकते तो छोड़िए, कुर्सी है, आपका जनाजा थोड़ी है। बहुत बढ़िया। उतर क्यों नहीं जाते? हम लोगों को ये चौकन्ना है क्योंकि ये आजादी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल सत्ता चलाने वाले लोगों का ठेका नहीं है। इससे भी क्रूअल शासक हो सकते हैं और इन्हीं आवाज के साथ ये भी हो सकता है कि ये इनके पतन की स्वरोक्ति भी है और पराजय की घोषणा भी। 15 अगस्त से 15 सितंबर आते आते और 30 सितंबर आते आते कोई भूतपूर्व अभूतपूर्व ना हो जाए। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए मैं ये कहूं कि दर्द सबका लील ले जो, बल्ली सिंह चीमा की वो बात कि दर्द सबका लील ले जो, वो सब दवा पैदा करो, एक सा बांटे जो सबको वो खुदा पैदा करो। हमारी इस आजादी की मैं समझता हूं ये बेहद जिम्मेदारी की बात है। और जिस तरह प्यार के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं और जिस मोहब्बत की हम लोग वकालत करते हैं और नफरत की खेती के साथ उसको झुटलाया जाता है, तो उसमें चरणजीत बशर का वो शेर के चरागों के सफर में जब दबदबा आंधियों का हो तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होता। सही बात है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। हम आप सबको बेहद मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और ये जो लोग जो मुट्ठी भर हो सकते हैं लेकिन मकसद बहुत बड़ा है ना, मकसद की जीत होती है।
तादाद की नहीं। ये किसने कह दिया तादाद से डरो। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालन में जाते हैं और कहते हैं भाई साहब आप संचालन कर दो, बहन जी आप संचालन कर दो, तो कई ऐसे दुष्ट और पापियों का नाम मंच से लेना पड़ता है जिसका खामियाजा संचालक को घर जाने के बाद महीनों अपने सृजनात्मक ताकत है उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। और उन आयोजकों से भी बचिए जो इस तरह के आयोजन कर उन लोगों को सिर पे बैठालते हैं और हमारी खूब